देखो इनके माँ बाप को जवाब कौन दे? ये अमन देगा। मुझे तो हल्की फुल्की चोटें आई है। आप जाइए और अपना इलाज करवाइए। कड़ी से कड़ी नजर रखो, आतंकवादियों से मिला है ये। बोल सर, इनके माँ बाप को कौन जवाब देगा? जो इंसान फर्ज के लिए अपनी शान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए, वो इंसान भला हम क्यों 500 बच्चों की जान ले सकता? तेरी जान ले लूंगा। सर, आप क्या कह रहे हैं सर? अरे आप क्या कह रहे हैं ये साहब मेरे? आप क्या कह रहे हैं साहब मेरे? झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। आप क्या कह रहे हैं साहब झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। गिरफ्तार करो इसे। हमें माफ करना है एसपी साहब, हत्या डाल दो, क्योंकि जब तक असली कातिल को ढूंढ नहीं लूंगा, अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर दूंगा, तब तक आप हमें अरेस्ट नहीं कर। हत्या डाल दो ना, इसकी जान ले लूंगा, हमारा पीछा नहीं करना। हम जानते थे एसपी कि ये साला मादर चोरी जरूर करेगा। कहा था कॉलेज के बाहर हम इसी का तो क्या कहा था मैंने कि पानी में रहकर मगरमच्छ से पैर नहीं करना चाहिए। हम जैसे नेताओं का पावर देखेगा, आज साला तुझे पावर मैं दिखाऊंगा। पावर मैंने तुझसे कहा था मान, स्वामी ताता गुरु से अगर बगावत करेगा तो मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। समझ गया, इसका मतलब हमें फंसाने के लिए तुम लोगों ने चाल बिछाया है। अब तुझे ही करना होगा कि तूने ही आतंकवादियों से रुपए लेकर और तूने बालिका इंटर कॉलेज में बम ब्लास्ट करवाया है। यस पे खुराना, वाह, 2 पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। कब समझ गया कि दाता गुरु
और मंत्री जी के तलवे चाटने वाला तो रंडी का बर्मा। साले गुनाह कबूल कर कि तूने ही बम ब्लास्ट करवाया है। कभी नहीं करूंगा। खुराना करेगा। बहुत साला जिद्दी है। अरे ये क्या? इसका बाप ही गुनाह कबूल करेगा। इस बछड़े का खूंटा बदल दो खुराना। मतलब पता करो साले की कमजोरी क्या है। खुराना पता करो। इसकी कमजोरी है इसकी बहन गुड़िया। ये जुल्म अपनी जुबान से खुद नहीं इकबाल करता है तो हम इसकी बहन गुड़िया को उठा लाएंगे और उसके साथ बलात्कार कर देंगे। जाओ फिर गुड़िया को साले पता करो। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया कसम भारत माता की तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा। बहनिया बहुत सुंदर है रे ऑफिसर। बोल गुनाह कबूल करेगा। कबूल करेगा वरना ये नाबालिग है। जब हम लोग इस पर गुजरेंगे तो इसका साली का फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। वरना पूरा इसका बम्फर ही बिगड़वा देंगे। हम गुनाह इकबाल करने के लिए तैयार हैं। मेरी बहन को कुछ नहीं होना। जुबान से कहने पे नहीं फाइल पे साइन करना होगा कि आतंकवादियों से हमने 50 लाख रुपए लेकर और ये बम ब्लास्ट करवा दिया। हाँ मैं साइन कर दूंगा। तो तेरी बहन गुड़िया की बोटी बोटी बिकेगी। चल यहाँ पे साइन कर दे। बाकी जो कुछ लिखना मैं लिख लूंगा। मंत्री जी अपना काम हो गया। अब मेरी बहन को छोड़ दो। डालो साले के हाथों में हथकड़ी। और सुन छमिया आखिरी बार मिले अपने भाई से। यह साला देशद्रोही है। आतंकवादियों से मिला है। मैं मत रो गुड़िया। हमें कुछ नहीं होगा जब हमने कोई गुनाह किया ही नहीं। गुड़िया आज भगवान ने क्या तकदीर में लिख दी। लिखने वाले ने लिख डाला। ऐसा हुआ उड़ी जाना रे दिन में गए तो। उड़ी जाना रे दिन नाबालिग है। बहुत फड़फड़ा रही है साली। मंत्री जी स्वामी जी कहो
तो इसकी शुद्धि कर दूं। नहीं नहीं नहीं, अरे महाराज अभी ये नाबालिग है, हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो इसका क्या करो? इसे जाने दो। अरे ये जाकर अपने घर वालों से कहेगी इसका भाई देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिला है, कल इसके भाई के केस का फैसला अदालत में होगा। अरे इसके परिवार के लोग खून के आंसू रोएंगे। जाने दो जाने दो। और जाकर अपने परिवार वालों से बोलता है कि तेरे भैया को वो सजा मिली है जो सबसे बड़ी सजा होती है। खुराना ऐसी 4 सीट साले की बनाऊंगा कि फांसी से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा फाइल तैयार करो कि तख्ता पलट जाए, साले को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं महोदय, हो सकता गवाही के लिए आपको अदालत बुलाया जा सकता है। मैं वादा करता हूँ सारी मीटिंगें कैंसिल कर देंगे, लेकिन ठीक समय से अदालत हम आ जाएंगे। वेल डन। स्वामी जी, मंत्री जी, ये लोग बहुत चुदुर बुदुर कर रहे हैं। घबराओ नहीं, इनका भी अंतिम समय आ रहा है। राजनीति वो चाल होती है, भाई भाई को हमने लड़ाया है, भाई भाई को हाँ? एक फोन घुमाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे। हाँ? स्वामी जी, मंत्री जी, इनको तो हम बाद में देख लेंगे। तुम पहले जाकर कोर्ट चलने की तैयारी करो और आश्रम में ऐसा हवन करो कि उस जज की कुर्सी को मंत्रों से इस तरह जकड़ दो कि उसके मुंह से फांसी की सजा निकले। हम ऐसे तंत्र विद्या से हम मनशाराम जज का माइंड बांध देंगे। अरे नक्शा पलट दो साले का। अरे ऐसा बात करेगा कि सिवा फांसी का हुक्म सुनाने के अलावा कुछ नहीं। हम चलता हूँ, प्रणाम। कल्याण हो। अमन के परिवार को चैन से जीना नहीं। इतना समय हो गया, अभी तक गुड़िया कॉलेज से नहीं आई है। गुड़िया गुड़िया भाभी, भाभी भैया बम ब्लास्ट के केस में फंस गए भाभी, वो जेल जा रहे हैं भाभी। नो, क्या कहा? भाभी तुम्हें अदालत चलना पड़ेगा। अदालत चलना पड़ेगा? चल गुड़िया। यही है शहर विजयपुर की अदालत। अब आप लोग चुपचाप बैठकर ये देखेंगे, ये इंस्पेक्टर रमन का केस फंस जाता है या इंस्पेक्टर बरी हो जाता है। सब लोग चुपचाप बैठोगे, कोई एक दूसरे से बोलबाला नहीं करेगा, कोई दूसरे के कान में काना फुसकी नहीं। साहब जी, सब लोगों को बता रहे हैं कि चुपचाप बैठोगे, देखोगे अदालत का मामला है। अगर कोई शोर शराबा करते हो पकड़े जाओगे, हो सकता है अदालत से तुमको भी सजा मिल सकती है। महिलाएं अपने सेंटर में गई हैं। अब आप लोगों के सामने अदालत में जज साहब पेश हो रहे हैं।
मुलजिम अमन को अदालत में पेश किया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। साहब, सबसे पहले गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। अदालत के अंदर जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। यश मिला सर, आज मैं इस भरी अदालत में इस गीता पे हाथ रखकर सौगंध खा रहा हूँ कि अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। सर, कल हमारे देश का महान उत्तम त्योहार लोग जिसे 15 अगस्त कहते हैं, 15 अगस्त का दिन था। मंत्री रोशनलाल विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज को झंडारोहण करने के लिए गए थे। वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये जो कटघरे में खड़ा है इंस्पेक्टर अमन की थी। इसने आतंकवादियों से मिलकर और वहां पर 50 लाख रुपए लेकर अपना ईमान बेच दिया और वहां पर एक बम ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें करीब करीब 500 मासूम बच्चे मारे गए और कुछ हमारे पुलिस कर्मचारी भी शहीद हो गए। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे देशद्रोही को अदालत की तरफ से वो सजा दी जाए जो कि इसकी हालत को देखकर हमारे देश का कोई भी कर्मचारी ऐसी गंदी ऐसी जलील हरकत करने की कोशिश ना करे। जय सर, योर ऑनर। इसके पेपर एसपी खुलाना, तुम इस शहर के एक जिम्मेदार अफसर हो। तुमने इस केस को हैंडल किया है, इसलिए अदालत तुम्हारी गवाही मान्य नहीं करती। क्या कहा सर? अदालत पुलिस की गवाही नहीं मानती है। मैं दूसरा गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। आर्डर, आर्डर, आर्डर। मंत्री रोशनलाल को अदालत में पेश किया जाए। मंत्री रोशनलाल जी अदालत में पेश हो। मंत्री रोशनलाल अदालत में पेश हो। मंत्री रोशनलाल अदालत में पेश हो। पेश हो गए। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहेंगे अदालत में सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। योर ऑनर, कल हमारे भारत देश का पावन पर्व 15 अगस्त का दिन था। मैं विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए गया था। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये कटघरे में जो अफसर खड़ा है ना, इसकी वहां पे ड्यूटी थी। लेकिन कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का सिपाही आतंकवादियों से मिल गया, अपने ईमान का सौदा कर दिया और कॉलेज में बम हत्याकांड करवा दिया। इस हत्याकांड का जिम्मेदारी अफसर है योर ऑनर। उन मासूम बच्चों के चिथड़े देखकर मेरा तो कलेजा फट गया। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करता हूं, ऐसे मुलजिम को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। सख्त से मंत्री रोशनलाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मंत्री हो या किसी प्रकार का नेता, ये अदालत मंत्री और नेताओं की गवाही मान्य नहीं करती। मुलजिम अमन, इस केस में कुछ सफाई देना चाहते हो? मिलाड सर, मैं इस केस में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, इस अदालत से बेकसूर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। एसपी खुराना, तुमने इस केस को हैंडल किया है, कुछ और सफाई देना चाहते हो? आपका कहना है कि पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती है, नेताओं की गवाही नहीं मानी जाती है,
लेकिन मुलजिम खुद ही बयान कर चुका है कि आतंकवादियों से हमने 50 लाख रुपए लेकर और अपना ईमान बेच दिया। ये बम ब्लास्ट का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इसके पेपर एक बार वो बच्चों की लाशों को जरूर देख लेना। राव ना मंत्री जी ने तुम्हारी आखिर क्या रखुआ पिराए लगी है। मुलजिम अमन, तुम्हारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे अदालत से तुम्हें निर्दोष साबित किया जाए। तुमने इस हत्याकांड की स्वयं जिम्मेदारी ली है। तमाम गवाहों को, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। रुक जाइए जज साहब। अरे जो इंसान अपने देश की खातिर जान देता हो, वो वाला छोटे छोटे मासूम बच्चों को कैसे जान ले सकता जज साहब? आप अपना फैसला सोच समझ के सुनाइएगा जज साहब। तुम मुलजिम अमन की कौन हो? मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ जज साहब। घर वालों के और रिश्तेदारों के गिड़गिड़ाने और आंसुओं की कदर तभी की जाती है जब मुलजिम के पास कोई ठोस सबूत हो। अब सुनिए जजमेंट।